मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। एक लड़ाकू हीरोइन का, जिसका नाम है डॉक्टर वनीता नोरोना। डॉक्टर वनीता नोरोना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कैंसर डॉक्टरों में गिनी जाती है। दूसरों का इलाज करते करते एक दिन उन्हें पता चला कि उनको भी ब्रेस्ट कैंसर है। तो उन्होंने क्या किया, तो सुनिए डॉक्टर वनीता नोरोना की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। इस मार्च 2024 में ये हुआ था कि एक दिन मुझे लगा कि ब्रेस्ट में कुछ तो गड़बड़ लग रहा था, वो नॉर्मल नहीं लग रहा था। पहले मैंने इग्नोर किया, मैंने सोचा कि ये तो चला ही जाएगा, लेकिन हर दिन मैं चेक करती थी, हर दिन वो रहा ही। तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा मैं और इन्वेस्टिगेट करूं। तो मैंने कहा था डॉक्टर बड़वे साहब प्लीज़ एक बार एग्जामिन करके मुझे बता दीजिए कि ये नॉर्मल है कि क्या है। तो उन्होंने एग्जामिन किया, उन्होंने कहा कि ये शायद नॉर्मल नहीं है, हमें थोड़ा और करना पड़ेगा। तो मैमोग्राम किया, उसके बाद सोनोग्राफी किया, दोनों में पता चला कि कैंसर का शक था। तो फिर डॉक्टर पलक ने मेरा बायोप्सी करा दिया। द बायोप्सी शोड दैट इट वाज कैंसर एंड द स्टोरी स्टार्टेड। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। Why me? Out of all the people, why me? This is what I have dedicated my life to, right? I have dedicated my life to fighting this, and this is what I have got. फिर मैंने सोचा कि मेरे जिंदगी में इतने सारे अच्छे चीज हुई है। जो मेरा पैशन है, कैंसर रिसर्च, कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट, वो हर दिन मुझे करने को चांस मिलता है। मेरा इतना अच्छा सा फैमिली है, इतना अच्छा सा घर है। एक्चुअली मेरे लाइफ में बहुत सारे अच्छे चीज़ है, और तभी तो मैंने कभी पूछा ही नहीं कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रही है। तब मैंने पूछा नहीं, तो अब मैं क्यों पूछ रही हूँ। ये होता है, इट्स ओके, और ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, एंड ये मैं सहन कर पाऊंगी। आई kind of took it in stride relatively quickly, and I think that is ये positive attitude is a very important way to get through. डॉक्टर वनीता बहुत अर्ली स्टेज में हमारे पास आई थी। ज़्यादातर महिलाओं को डर ये रहता है ब्रेस्ट कैंसर के निदान होने के बाद कि ब्रेस्ट निकाला जाएगा, लेकिन जब आप जल्दी जाते हो डॉक्टर के पास तो ब्रेस्ट बचाने की संभावना बढ़ती है। ब्रेस्ट सर्जरी के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चन इज मैस्टेक्टमी मतलब पूरा ब्रेस्ट निकालना है कि लंपेक्टमी मतलब जो सिर्फ लंप है वही निकालना है। डिफरेंस मतलब जो एंड रिजल्ट वो सेम होता है, बट वो कॉस्मेटिक रिजल्ट थोड़ा बेहतर होता है विद लंपेक्टमी। डॉक्टर वनीता ने हम में पूरी फेथ रखी, और उन्होंने किसी भी पॉइंट में हमें डाउट नहीं किया कि हमारा प्लान ठीक है कि नहीं। इस तरह से जब पेशेंट हम में ट्रस्ट रखते हैं या फेथ रखते हैं तो ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो सर्जरी वेंट ब्यूटिफुली। एट द सेम टाइम एज सर्जरी आई हैड रिकंस्ट्रक्शन। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी रहता है कि उसके साथ साथ कुछ प्लास्टिक सर्जरी किया जाए कि ब्रेस्ट का शेप, साइज और सिमेट्री दोनों ब्रेस्ट का लेडीज़ का बना रहे। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट आने के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो अगर थोड़ा सा हाई रिस्क है तो यू हैव टू टेक कीमोथेरेपी। आई एम अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, तो एवरी सिंगल डे मैं पेशेंट्स का कीमो का प्लान बनाती हूँ, एंड एवरी सिंगल डे मैं कहती हूँ कि डोंट वरी, हो जाएगा। आजकल इतने सारे अच्छे दवा है, अगर कुछ भी साइड इफेक्ट हो तो हमारे पास दवा है। मैंने सोचा कि ठीक है, मैं भी कर पाऊंगी। वी टुक द फर्स्ट कीमो, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगी। फिर मैं सोच रही थी कि शुड आई जस्ट गिव अप माय जॉब, सिट होम, स्पेंड टाइम विद माय किड्स, एंड आई वाज थिंकिंग कि व्हाट आई वुड बी हैप्पी विथ। And after 2 or 3 days, I came to the decision, this is exactly where I want to be. This is where my heart is, and this is what I want to do in a million years. Cancer ho, na ho, anything. I have to be here. One of the most important component that I felt was the ease with which that transition, that when required, she would be giving an opinion for a lung cancer patient, and the next moment would discuss what her cancer was doing to her and how she was tackling it. वो जिस दिन कीमोथेरेपी मिलती थी, उन्होंने 1 या 2 दिन से ज़्यादा की छुट्टी नहीं ली। मैंने उनको 1-2 बार बोला भी कि आप थोड़ा ज़्यादा छुट्टी ले लीजिए, आपको पेड लीव मिलेगी, मगर उन्होंने कहा मैं घर पर बैठकर क्या करूँगी, मैं पेशेंट्स की मदद करना चाहती हूँ, मैं पेशेंट्स को ट्रीट करना चाहती हूँ, मैं अपने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का काम करना चाहती हूँ। और उस दौरान उनके यूनिट में कुछ डॉक्टर्स की कमी भी थी,
तो ये एक इंस्पिरेशन है हम सबके लिए कि कठिनाई में भी दूसरों के बारे में सोचना हमें बंद नहीं करना चाहिए। आज इतनी सारी ट्रीटमेंट्स ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेलेबल है कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं पेशेंट, अपना सारा काम वापस करना चालू कर देते हैं, जैसे डॉक्टर वनीता ने भी किया। I lost all my hair. I tried a wig one day. My kids also didn't like it. मुझे बहुत गर्मी हो रही थी तो I wanted to walk and I didn't know how to do this, so मैंने निकाल दिया. It was very liberating actually. Everybody expected that I was this bald person who was roaming around and doing her work. Once I opened the door and there was a long distance relative था, so he almost had a heart attack but they did not know. मतलब वो तो दूर के रिश्तेदार थे. And I didn't strike me कि क्या हुआ. Then I said, अरे sorry. So it was very part of our normal life only. उनको रेडिएशन जैसे एडवांस कैंसर में लगता है, हाथ के पास लग सकता है या गर्दन में, ये सब नहीं लगा। तो वी जस्ट हैड टू गिव रेडिएशन टू हर ब्रेस्ट एंड ट्यूमर बेड बूस्ट, जहाँ पे गांठ थी वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा डोज यही देना पड़ा उनको। मेरा फैमिली वाज 100% सपोर्टिव। जब बहुत फटीग होता है, बहुत थकावट होती है, बहुत इमोशनल स्ट्रेन होता है तो कैंसर पेशेंट थोड़ा सा इरिटेबल हो जाता है। प्लीज बी सपोर्टिव। फैमिली हैज टू स्टेप अप, particularly spouse and children. शायद ये एक फैक्टर था कि मैं ठीक से मैनेज कर पाई कीमो के दौरान। हम साथ में बैठ के भी सॉल्व द क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड। दैट ऑल मेक्स यू इमोशनली बेटर। सिर्फ उनके स्कूल जब मैं जाती थी तभी मैं एक स्कार्फ डालती थी, तो मुझे लगा कि मुझे बच्चे के बारे में बात करना है, मेरे बारे में बात नहीं करना है। और सेकेंड पॉइंट इज कि बीइंग एक्टिव। मैं पेशेंट्स को पूछती हूँ कि आर यू डूइंग एक्सरसाइज? सब पेशेंट्स कहते हैं नहीं नहीं, सब लोग मना करते हैं, रेस्ट ही लेना है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एस्को गाइडलाइंस केम आउट। एस्को हमारा ग्लोबल ऑन्कोलॉजी बॉडी है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी। उसमें सबसे फर्स्ट था एक्सरसाइज। मैंने सोचा कि ये एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए, बट एक एक्सरसाइज कैसे करें? मुझे बहुत फटीग हो रही है, तो आई स्टार्टेड स्लोली, आई स्टार्टेड वॉकिंग। सो एवरी डे ऑफ कीमो आई हैव टू वॉक 20,000 स्टेप्स। For Vanita, life never stopped. Reading, running, exercising, all of it continued simultaneously with greater zest. Understanding treatment with a very clear note, no stone left unturned. आज जब वनीता हमारे सामने है, it was detected by a self detection. My grandmother had a tumor at 90 years of age. It was detected by self detection. मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने आप को जांच करना ज़रूरी है। She can, I can, और अगर हम कर सकते हैं, you can. Dr. Vanita Noronha is a very fine example of courage in the face of adversity and we are all very proud of her. वो कौन है जो जीतता है? जो अपने हृदय को संभाले, अपने स्पिरिट को बरकरार रख के आगे बढ़ता है। दवाइयाँ तो काम करती ही हैं, टाटा कैंसर के डॉक्टर काम करते हैं आपके लिए। अभी आप अपना थोड़ा सा काम कीजिए। So if I can, you definitely can. We can all do it. Let's defeat cancer. जैसे डॉक्टर वनीता कहती है, मैं कर सकती हूँ, आप कर सकते हैं। शी कैन, यू कैन। वो कर सकती है, आप भी कर सकते हो। मैं कर सकती हूँ, आप पक्का कर सकते हैं।